जून 2024 में ब्रिटिश मेडिकल जर्नल लैंसेट ने अंदाज़ा लगाया था कि गज़ा में इजराइल के हाथों कत्ल होने वाली फ़लस्तीनियों की तादाद 2 लाख है। इस बात को 6 माह गुजर गए हैं और अब हम सेफली कह सकते हैं कि अमवात की तादाद 3 लाख से तजव्वुज़ कर गई है और ज़ख्मियों की तादाद इससे कई गुना ज़्यादा है। इस वक्त गज़ा में हज़ारों या शायद लाखों लोग ऐसे हैं जिनके हाथ, बाजू या पैर कट गए हैं इजरायली बॉम्बिंग और फायरिंग के नतीजे में। और बल्कि जदीद तारीख में एक वक्त में एक जगह में इतने बच्चों के लिम्स कभी एम्प्यूटेट नहीं हुए। ये नस्ल कुशी और बर्बरियत का एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है जो इजराइल ने काम किया है। ज़्यादा तादाद ज़ाहिर बच्चों की है, जैसे आप में कह रहे थे। और किस तरह के बच्चे ये हैं? जिहाद यूसुफ 3 साल की उम्र है इनकी। इनकी दोनों टांगें कट गई हैं। इनको शायद पता भी नहीं है कि इनके साथ हुआ क्या है। ये हैं 2 बहनें, हनान और मिस्क अल दुबरी। एक की उम्र 3 साल की है और एक की उम्र 18 माह की है। और इनके घर पर एयर स्ट्राइक हुई थी। मिस्क जो 18 माह की है, अभी उसने चलना सीखा था और उनका एक पैर कट गया है। अब उनको खड़े होने में भी मुश्किल होती है। और जो हनान है उनकी दोनों टांगें कट गई हैं। और जो डॉक्टर्स हैं वो कहते हैं कि हमेशा वो पूछ रही होती हैं कि मेरी अम्मी कहाँ हैं। उनकी अम्मी शहीद हो गई थी बॉम्बिंग में। और फिर वो पूछती हैं मेरी टांगें कहाँ हैं, मेरी टांगों के साथ क्या हुआ। सब जाहिर है ज़ख्मी होने वाले बच्चे नहीं हैं। ये है दिया अल अदीनी। इनकी उम्र 15 साल की है और ये एक फोटोग्राफर थे। जंग से पहले अगस्त में इनके ऊपर एक एयर स्ट्राइक हुई और इनके दोनों हाथ वहाँ पर, दोनों बाजू बल्कि वहाँ पर एम्प्यूटेट हो गए। अब इनकी जो बहन है आया, वो उनके लिए तस्वीरें लेती हैं। लेकिन दिया को अभी भी उम्मीद है कि अगर मुझे मसनूई आला मिल जाए या मुझे प्रोस्थेटिक लिम्स मिल जाए तो मैं एक बार फिर फोटोग्राफर बन सकता हूँ। और ये है रिज़िक ताफिश। ये एक लोहार थे और जुमे की नमाज के बाद ये मस्जिद से जब निकल रहे थे तो एक इजरायली टैंक ने इनके ऊपर फायरिंग की। इनकी टांग कट गई और वो कह रहे हैं कि मेरी नौकरी भी चली गई है, इसकी वजह से मेरी पूरी ज़िंदगी और मेरी उम्मीद भी चली गई है। मेरे पास कोई नहीं है जो मेरी बीवी और मेरे बच्चे का ख्याल रख सके और मुझे तो बाथरूम जाने के लिए भी मदद की ज़रूरत होती है। तो ये उन हज़ारों फ़लस्तीनियों में से कुछ कहानियाँ आपको बताई हैं जिनको डेस्परेटली प्रोस्थेटिक लिम्स की ज़रूरत है। और दुनिया भर से कई ऐसे इदारे हैं जो कोशिश कर रहे हैं इनको प्रोस्थेटिक लिम्स फराहम करने की। और मुझे इस बात पर फ़ख्र है कि पाकिस्तान की कटिंग एज प्रोस्थेटिक लिम्स कंपनी बायोनिक्स भी इनमें शुमार है। बायोनिक्स के साथ अगर आप वाकिफ़ नहीं हैं तो तकरीबन 2016 से हम इस कंपनी को कवर कर रहे हैं। पहली बार एक छोटे की बच्चे की स्टोरी आई थी, अमीर बयान बलोच। उनकी आप पिक्चर्स देख सकते हैं जिनका हाथ बाय बर्थ उनका यहाँ फोरआर्म से कटा हुआ था और उनको एक ही आप देख सकते हैं आयरन मैन की तर्ज की लिम्ब बनाई थी। और उन दिनों में मुझे याद है जब मैंने सुना था, मैंने कहा कि यार ये सही नहीं हो सकती, ये सच नहीं हो सकती, कैसे कंट्रोल होती है। और फिर यहाँ इस स्टूडियो में आके उन्होंने डेमोन्स्ट्रेशन दी थी। और अभी हाल में कुछ माह कबल ही 18 अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन जो मुख्तलिफ एक्सीडेंट्स में जिनके बाजू या पैर कट गए थे उनको भी फ्री प्रोस्थेटिक लिम्स फराहम की थी। अनस नियाज को फाउंडर बायोनिक्स हमारे साथ हैं और आज ही अनस साहब हो रही थी कि अब आपका प्लान है कि आप किसी तरह गज़ा के जो एम्प्यूटीज़ हैं उनको प्रोस्थेटिक लिम्स दी जाएं। लेकिन कैसे? क्योंकि जहाँ तक हमें पता है गज़ा में तो वो बेबी फार्मूला भी दाखिल नहीं होने देते, टेंट्स, रज़ाइयाँ, कंबल, कपड़े, कुछ भी। तो हाउ इज़ दिस गोइंग टू वर्क? थैंक यू ज़रात भाई फॉर ऑलवेज शोइंग आवर वर्क। और डेडिकेशन 2016 से अब तक जारी है। एक बच्चे की स्टोरी से जो शुरू हुआ वो आज एक दुनिया की बच्चों के लिए हेल्प करने हम लोग जा रहे हैं। सो हमने जो आइडेंटिफाई किया कि दुनिया के अंदर जो प्रोस्थेटिक का असल चैलेंज है वो एक्सेसिबिलिटी है। और वहाँ पे हेल्थ वर्कर्स को जाना, जिस तरह से आपने कहा, बड़ा चैलेंज है। तो हमने इसके अराउंड एक सोल्यूशन डेवलप किया जिससे आप मोबाइल के थ्रू मेजरमेंट्स ले सकते हैं। सो हम लोग पार्टनर ऑलरेडी कर रहे हैं मल्टीपल क्लिनिक्स की, जहाँ पे विक्टम्स जो वॉर विक्टम्स हैं, बच्चे हैं, वो उनके पास आ रहे हैं। उनकी मेजरमेंट्स के लिए हम लोग उनकी टीम को ट्रेन कर रहे हैं ऑनलाइन,
ताकि वो हमारी ऐप के थ्रू मेजरमेंट्स ले सकें। और अपना एक AI लिम्ब फैक्ट्री हम लोग डेवलप कर रहे हैं कायरो के अंदर, जो कि प्रोड्यूस कर सकेगी 700 to 900 लिम्ब्स इन अ मंथ, ताकि हम वहां पे जितने भी लोग हैं, क्योंकि कुछ लोग अभी बॉर्डर क्रॉस कर चुके हैं, कुछ लोग स्टिल कैंप्स के अंदर मौजूद हैं, तो जो क्रॉस कर चुके हैं पहले हम उनसे स्टार्ट करेंगे। और जो हमारी जिनके साथ हम कोलैबोरेशन कर रहे हैं, लॉजिस्टिक्स चैरिटीज़ जो सामान लेके जाती हैं वक्तन वक्तन, जैसे बॉर्डर खुलता है तो वो फिर हम लोग प्रिपेयर करके रखेंगे ताकि जैसे ही बॉर्डर खुले तो वो सामान डिप्लॉय कर सकें। तो इस वक्त ये जो कायरो में आपकी फैक्ट्री होगी, अगर आप थोड़ा सा हमें समझाएं, क्या ये आर्टिफिशियल लिम्स, प्रोस्थेटिक लिम्स यहाँ पाकिस्तान में बनेंगे, वहाँ पर फिनिशिंग होगी, मतलब कि इसका प्रोसीजर कैसे चल रहा है? सो होना इस तरह से है कि 90% जो कंपोनेंट्स हैं, क्योंकि इसके अंदर बहुत प्रिसीजन रिक्वायर्ड होती है, वो पाकिस्तान में बनेगा। और उसके बाद जो 10% पोर्शन है जिसके अंदर आपकी कस्टमाइजेशन होती है, यूजली सॉकेट्स और ऐसी चीज़ें जिसकी वजह से, जिसके लिए आपको कन्वेंशनली बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल्स चाहिए होते हैं, लेकिन क्योंकि हम लोग ये काम बहुत अरसे से कर रहे हैं और आपने तो विजिट भी किया है कि अब हमने उसको इतना छोटा कर दिया कि वो एक कंटेनर के अंदर भी समा सकती है लैब। तो हम इसी तरीके से एक बहुत छोटी लैब बना रहे हैं, लेकिन वो बड़ी हाईटेक लैब है जो कि इतनी क्वांटिटी में लिम्स प्रोड्यूस कर सकेगी, और वहाँ पे असेंबली होगी और उनको बॉक्स में पैक करके लोगों के नाम लिख के कि ये इनके लिए है। और सबसे अच्छी बात यह है कि वो सिर्फ उन तक पहुँचेगा नहीं, बल्कि ये हमारा क्लाउड के साथ कनेक्टेड भी होता है सारा सिस्टम। तो फ्यूचर में हम उनको सपोर्ट भी दे सकते हैं, चाहे वो बॉर्डर क्रॉस करें या ना करें। और अभी जो सबसे बड़ा चैलेंज है, आपने देखा होगा कि बहुत सारे कंट्रीज़ जो प्रोस्थेटिक्स के अंदर काम कर रहे हैं, तो वो लोगों को लेके जाते हैं डिफरेंट अपने ह्यूमैनिटेरियन सिटीज़ के अंदर, जो कि अगेन बहुत चैलेंज है। और बच्चों के केस में क्योंकि वो ग्रोइंग होते हैं, तो उनको वहीं पे एक कोई फैसिलिटी नियर बाय रिक्वायर्ड है, ताकि उनकी जो भी चेंजेस हैं, मेंटेनेंस है, वो वहीं पे एट देयर ओन स्पॉट्स या ऑन एट देयर क्लिनिक्स की जा सकें। अच्छा, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि गज़ा तो एक ओपन जेल है ना, जैसे ज़रार ने कहा, सुई तक अभी नहीं आ सकती इसराइल की वजह से। फ़र्ज़ करें कि ये आपका जो सामान है वो गज़ा के अंदर पहुंच जाता है, लेकिन गज़ा में जो मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं वो तो ग्राउंड से लगा दी गई हैं, रेज़ हो चुकी हैं, डॉक्टर्स मार दिए गए हैं, पैरामेडिक्स का कुछ पता नहीं है। वो सामान तो वहाँ पहुँच जाएगा, अब उनको बच्चों को उसी स्पेसिफिकेशन के हिसाब से फ़िट करना ये खासा टेक्निकल काम है। तो ये चैलेंज जो है, इसके बारे में क्या सोचा है? अच्छा, यही सबसे ज़बरदस्त चीज़ है जो हमने ड्यूरिंग द प्रोसेस 8 सालों में सीखी। हमने इस प्रोसेस को इतना आसान कर दिया है कि जब उसकी मेजरमेंट एग्जैक्ट हो जाती है और आप उसको शू की तरह पहन लेते हैं, जिस तरह से आपने बहुत दफ़ा बच्चों से मिले हैं, देखा भी है, तो उनको सिर्फ उसको पहनना होता है। और क्योंकि वो ऐसा कस्टमाइज बना हुआ होता है कि वो उनकी लोकेशन पे लॉक हो जाता है, एंड जैसे ही वो उसमें अपनी मूवमेंट्स करने की कोशिश करते हैं, सो इट्स रियली, उसमें बच्चे की फिजिक छोटी बड़ी उसके हिसाब से वो हो जाता है। जी, क्योंकि वो ऑलरेडी हम लोग उसकी मेजरमेंट लेके उनको भेजेंगे, और जैसे ही वो उसको पहनेंगे तो वो बहुत ईजी है उसको कंट्रोल करना। यही रीज़न है कि हम लोग आज मतलब 4 साल से ऑनवर्ड्स बच्चों को लिम्स काफ़ी अरसे से दे रहे हैं। सो वी डू अंडरस्टैंड कि उनके क्या चैलेंजेस हैं और वो कितना इजी होना चाहिए ऑपरेट करना। हमारा जो इस वक्त बायोनिक्स जो हम लोग लिम्स बनाते हैं, हार्डली 5 to 6 मिनट्स के अंदर बच्चे ट्रेन हो जाते हैं कि उन्होंने अपने फिंगर्स खोलनी कैसे हैं, बंद कैसे करनी है। और उसके लिए जो इंस्टॉल भी करने वाला होगा वो एक आम शख्स भी हो सकता है, उसके लिए बहुत टेक्निकल नॉलेज या इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड नहीं होती। ठीक है अनस, ये बताइए कि एक तो ये कि ये जो आप प्रोजेक्ट कायरा में लगा रहे हैं, इसमें ज़ाहिर है माजूरों में सिर्फ बच्चे तो नहीं हैं, औरतें, लड़कियां, मर्द, सभी बूढ़े सभी हैं। उनका क्या सिलसिला है? दूसरे ये है कि आपने मेजरमेंट की बात की, तो आप बैठे हैं कायरा में, वो हैं गज़ा में, तो मेजरमेंट के बग़ैर हर उनका वो बन नहीं सकता, आज़ा मसनूई आज़ा बन नहीं सकते। तो इसके लिए इसको ज़रा समझाएंगे कि ये कैसे करेंगे आप? जी बिल्कुल, मैं एक छोटा सा डेमोस्ट्रेशन आपको दिखाता हूँ। सिंपल ऐप है हमारी बायोनिक्स की, और अगर मैं अपना ही हाथ मेजर करना चाहूँ तो इट टेक्स 5 मिनट्स और मेरी इस तरह से डिजिटल मेजरमेंट्स आ जाती हैं। सो ये तो मैंने बहुत क्विक किया है, लेकिन अगर मैं करना चाहूँ तो ये पूरा रोटेट हो जाएगा और 360 मेरे पास मेजरमेंट्स आ जाती हैं। और यही मेजरमेंट्स हम लोग जितनी भी क्लिनिक्स हैं उनसे कलेक्ट करना शुरू कर दिया है हमने, ताकि हमारे पास ये मेजरमेंट्स आ जाएं। हम इसी की बेसिस पे
उनका जो लिम है वो प्रोड्यूस करें और प्रोड्यूस करने के बाद उनके नाम के साथ हम शिप कर दें। सो दुनिया में पहले इस तरह से क्योंकि हम ऑलरेडी ये काम पाकिस्तान में भी कर रहे हैं कि कराची में हम लोग मैन्युफैक्चर करते हैं और लाहौर में डिप्लॉय करते हैं। सो वहाँ पे इसी तरीके से प्रोसेस हो रहा है। अब फ़र्क सिर्फ ये है कि वो कायरो के अंदर मैन्युफैक्चरिंग हो रही होगी, डिज़ाइन भी वहीं पे हो रहा होगा और जो फिटिंग्स हैं वो डिफरेंट क्लिनिक्स के अंदर हो रही होंगी जहाँ पे यूजर्स या पेशेंट्स के लिए एक्सेसिबल क्लिनिक्स जो हजारों लोग हैं, सिलेक्शन कैसे करेंगे कि किसको लगना किसको नहीं लगना? अच्छा, हमारे लिए तो जितने भी लोग हैं जिनकी एम्पुटेशन हो गई है वॉर की वजह से, वो तमाम लोग जिनके हाथ या पाँव नहीं हैं वो डिजर्विंग है। प्लस इसको सबसे इंपॉर्टेंट इंश्योर करने के लिए, क्योंकि अभी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इजिप्ट क्रॉस कर चुके हैं ऑलरेडी और बहुत बड़ी पॉपुलेशन ऐसी है जो वहाँ पे ऑलरेडी रह रही है, तो हम पहले उनसे स्टार्ट कर रहे हैं। और फैब के अंदर हम लोग एक लेडी हैं जो 26 ईयर्स की हैं जिनका आर्म अबव द एल्बो एम्पुटेट हो गया था वॉर के अंदर, और क्योंकि उनके पास कोई सोल्यूशन नहीं था तो पहला आर्म हम उनको लगाने जा रहे हैं एंड उसके बाद फिर हम मल्टीपल लोगों को लगाना अगले महीने से ऑपरेशनल हो जाए इंशाल्लाह। तो हम फर्स्ट टेस्ट नेक्स्ट मंथ से करेंगे एंड देन वी विल गो ऑन। अच्छा, अब अनस, अब ये काफ़ी एक बड़े पैमाने पे काम हो रहा है, राइट? आपने पहले भी काम किया है पाकिस्तान में, उस पर भी हमने बात की है। जो काफ़ी महंगा काम भी लग रहा है कायरो में एक फैक्ट्री लगाना। आई मीन, मैं ब्यूरोक्रेटिक और लॉजिस्टिक्स की तो बात ही नहीं कर रहा, मैं सिर्फ कॉस्ट की बात कर रहा हूँ। इसका बिल कौन फुट करेगा और कैसे? सो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है डेफिनेटली, क्योंकि टेक्नोलॉजी भी एग्जिस्ट करती है, सब चीज़ें हैं, लेकिन जब तक फंडिंग ना हो तो वो आप अपनी चीज़ें कर नहीं सकते। सो उसके लिए बायनिक्स अब फंड रेस कर रहा है ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प कर सकें। और वहाँ पे हमने इजिप्ट में ऑलरेडी कुछ ऐसे पाकिस्तानी बिजनेसमैन भी हैं जिनके साथ हमने कोलैबोरेशन की है जो कि हमें स्पेस और ऑफिस देने को भी तैयार हैं। सो वी आर स्टिल वर्किंग विद पार्टनर्स, क्योंकि हमें पता है कि इतना बड़ा काम हम अकेले नहीं कर सकते। वी डू हैव द टेक्नोलॉजी, लेकिन अगेन ये सारी रिसोर्सेज इकट्ठी करना, तो हम इंशाल्लाह ये 3 महीने की एक्सरसाइज है जिसमें हम फंड रेज कर रहे हैं और फिर हम अपनी फैक्ट्रीज बिल्ड करना शुरू कर देंगे, लोगों को लिम्स लगाना शुरू कर देंगे। और सबसे अच्छी बात यह है क्योंकि ये सारा क्लाउड बेस्ड सिस्टम है तो हम उनकी मॉनिटरिंग भी कर पा रहे होंगे, लोगों को बता पा रहे होंगे कि देखें हम इतने लोगों को लिम्स लगा चुके हैं। मतलब पूरा प्रूफ होगा आपके पूरा प्रूफ होगा। तो यहाँ पाकिस्तान में कोई फंड रेजिंग ड्राइव का सोच रहे हैं आप? जी, सो अब जनवरी से हमने फंड रेजिंग स्टार्ट की है, क्योंकि उससे पहले फंड रेजिंग से पहले हम अपना प्लान फाइनल करना चाहते थे, उसकी फिजिबिलिटी, कोलैबोरेटिव पार्टनर्स कौन कौन हो सकते हैं, उनके साथ हमने कोलैबोरेशंस की हैं। अब वो टाइम आ गया है कि अब हम फंड रेजिंग की तरफ मूव कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि अगर हम ज़्यादा नहीं सिर्फ 1000 लिम्स ही कलेक्ट कर पाए तो हमारे लिए कॉस्ट को मजीद कट डाउन करना बहुत आसान होगा और हमारी लॉजिस्टिक्स बहुत इजी हो जाएगी, क्योंकि स्केल पे बात आ जाएगी। एग्जैक्टली। अंदाजन एक लिम का कितना, मतलब अगर कोई डोनेट करना चाहे, फर्ज करें मैं डोनेट करना चाहूँ या अगर कोई हमारे नाज़रीन में से डोनेट करना सो एक लिम जो है वो अराउंड पाकिस्तानी 4.5 से 5 लाख रुपए जो हम पाकिस्तान में प्राइस रख रहे हैं विदाउट एनी लॉजिस्टिक्स, सब कुछ हम लोगों ने उसको, क्योंकि अब हम वॉल्यूम पे बात कर रहे हैं तो हमारी प्राइस अल्लाह का शुक्र है वो चेंज नहीं हो रही, लेकिन हमारी कोशिश है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करें ताकि हम कॉस्ट को मज़ीद कट डाउन कर सकें। अच्छा, अब अगर हम ओवरऑल थोड़ा सा फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स की बात करें, बदकिस्मती से हमें पता है कि अगर एक चीज़ है जो मेरा ख्याल है कि पूरी इंसानी तारीख में कांस्टेंट है वो है जंग। हाँ, गजा हो गई या यूक्रेन हो गई, सूडान हो गया, कॉन्गो हो गया, मतलब बहुत लंबी लिस्ट है। और फिर ज़ाहिर इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स वगैरह ये भी होते हैं। तो इस तरह की टेक्नोलॉजी की ग्लोबल स्कोप क्या है? क्योंकि आई मीन ये भी एक मेरे लिए बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, यकीनन आपके लिए भी होगी, कि ये पहली बार मैं सुन रहा हूँ कि कोई इस तरह का पाकिस्तान का टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट ग्लोबल स्केल पर डिप्लॉय हो रहा है। आर्म सेल्स तो हम करते रहते हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन क्या ये दुरुस्त है? इससे पहले तो ऐसी मैंने कोई चीज़ नहीं सुनी शायद। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, एक तो नहीं हुई और उसके साथ साथ अगर आप यूक्रेन की बहुत बड़ी एग्जांपल लें जिसमें मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन लिम्स की तरफ गए थे। सो वी हैव ऑलवेज ट्राइड कि पाकिस्तान के एक सोशल इम्पैक्ट तो जाए लेकिन एक टेक्नोलॉजी भी जाए। अभी भी वहाँ पे वो डिमांड पूरी नहीं कर पाए जस्ट बिकॉज जो कोड क्रैक किया है हमने वो ये है कि हम इसको स्केलेबल कैसे बना सकते हैं। सो इमेजिन करें इस वक्त पूरा यूक्रेन मिलके सिर्फ 250 बायोनिक लिम्स प्रोड्यूस कर सकता है, सिर्फ जस्ट बिकॉज वो उनका जो टेक्निक है मैन्युफैक्चरिंग की, इट टेक्स अ लॉट ऑफ लेबर इंटेंसिव वर्क। वेयरएल्स हमारी क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत डिफरेंट है और हम पाकिस्तान में जल्दी करने की वजह से सीख गए हैं, तो वी कैन प्रोड्यूस अराउंड 900 लिम्स इन जस्ट अ स्मॉल फैक्ट्री।
तो उसकी वजह से हमारी स्केलेबिलिटी बहुत बढ़ रही है। और अगर हम इस तरह की AI लिम्स फैक्ट्रीज डिफरेंट रीजन्स में लगा सकें तो पाकिस्तान का एक सोशल इम्पैक्ट तो जाएगा, लेकिन हम जो राइस, मैंगो और बाकी चीज़ों पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, तो उससे ज़्यादा रेवेन्यू जो है वो इस तरह की इंडस्ट्री भी जैसे श्रीलंका आंखों की वजह से मशहूर है। हाँ, लेकिन वो बायोनिक आंखें नहीं है। हाँ, जो भी है। हाँ, तो आई मीन पॉइंट तो बनता है, पॉजिटिव शोहरत तो है ना, एक पॉजिटिव शोहरत तो है। तो अनस, थैंक यू वेरी मच। आई थिंक बहुत एक खूबसूरत है, और आपको अभी कभी मौका मिले ना तो जाके चेक करें, तारिक रोड पर इनकी है, वहाँ पर ही प्रोडक्शन सेटअप है सारा। इट इज़ वेल वर्थ सी। बिल्कुल। तो अगेन थैंक यू वेरी मच अनस। और जब आपकी डोनेशन ड्राइव पूरी शुरू हो जाए फरवरी में, जब पहली फिटिंग हो, तो प्लीज़ हमें बताना, उसको भी कवर करेंगे इंशाल्लाह।